नागरिक पूछेंगे हमसे, हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? अब होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर खड़े हुए हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमारी नागरिकता पर सवाल पूछेंगे, वोट के आधार पर सवाल पूछेंगे, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर इसको लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रेनें रोकी गई हैं। पूरे बिहार में चक्का जाम का आज कार्यक्रम है और सुबह से शाम तक यह कार्यक्रम बिहार में चल सकता है। राहुल गांधी आसपास पटना और वहां पर एक मार्च निकालने पहुंच चुके हैं। तेजस्वी यादव भी साथ में होंगे और आरजेडी और कांग्रेस अब सड़कों पर इस मामले को उठाते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, बिहार के कई जिलों में आरजेडी और कांग्रेस ये कह सकते हैं कि महागठबंधन आज प्रदर्शन करने वाली है। इस मार्च में राहुल गांधी भी शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस मार्च की अगुवाई करने वाले हैं। फिलहाल वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर पूरे बिहार में चक्का जाम की आज स्थिति बंद है और आज बिहार बंद है। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा में कई ट्रेनें रोकी गई है। पटना और दानपुर में आगजनी की गई है। जहानाबाद में भी ट्रेनें रोकी गई हैं और पटना गांधी ब्रिज पर भी चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस तरह से जो रेल यातायात है उसको भी प्रभावित किया जा रहा है। कई ट्रेनें रोकी गई है और इसी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आज बिहार बंद रहने की स्थिति में बना हुआ है और कई जगह इसके चलते प्रदर्शन भी हो रहा है और यह पूरा मामला जो है एसआईआर को लेकर है और इसी को लेकर यह तमाम पार्टियां यहां सवाल खड़े कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको एसआईआर कहा जा रहा है, यहां पर ऐतराज ये है, यहां पर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें आधार कार्ड को बाहर रखना और इसके लिए वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा वोटबंदी भी की जा रही है। इस पूरे मामले को उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, इस पर पूरे मामले को जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, लेकिन अब जो वोटर लिस्ट है उसमें सुधार की तरफ से ये सब चीजें की जा रही है, उस पर कड़े ऐतराज दिखाए गए हैं और इस पर अब सियासी संग्राम बिहार में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह हालात देखिए आप अलग अलग जगह पे। अब सुबह हुई है, शाम तक यहाँ पर सड़कों पर और कार्यकर्ता नजर आएंगे क्योंकि अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और अब एक मोर्चा यहाँ से निकाला जाएगा। ये तमाम वो चीजें हैं जो बिहार की सड़कों पर आज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा हुआ है, जिसमें एसआईआर को लेकर 10 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। लेकिन उससे पहले बिहार में आज जमकर सियासत इसको लेकर हो रही है। पटना में कांग्रेस और जो आरजेडी है उनका प्रदर्शन है। सड़कों पर जो उतरे हैं वो इस मुद्दे को उठाते हुए ट्रेनों को जिस तरीके से रोकते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि ट्रेन के आवागमन पर भी इसका असर पड़ सकता है क्योंकि आज दिन भर का एक कार्यक्रम है। आरजेडी पर बिहार सहित देश में बंद का असर दिखने लगा है। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के संयुक्त मंच ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाई गई है, जिसमें बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवाएं, खनन और निर्माण जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और ग्रामीण मजदूरों के शामिल होने की उम्मीद है। उधर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन की तरफ से बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसका वहां पर खूब असर देखा जा रहा है। बिहार बंद में महागठबंधन के 6 दल आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और वीआई के अलावा पप्पू यादव भी समर्थन कर रहे हैं। यहाँ महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ट्रेनें रोक दी है और नेशनल हाईवे समेत कई सड़कों पर चक्का जाम किया है। केरल में भी भारत बंद का बड़ा असर देखा गया है, जहाँ पर सामान्य जनजीवन लगभग ठप हो गया। कोट्टे में दुकानें और शॉपिंग मॉल पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों और श्रमिकों ने हड़ताल का समर्थन किया है। कोट्टयम में व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद होने से सड़कें सुनसान रही। कोच्चि और कोल्लम में प्रदर्शनकारियों ने केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों को रोकने की कोशिश की, जिसमें सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से ठप हो गया। हालांकि केरल के परिवहन मंत्री के.बी. गणेश कुमार ने कहा कि एसआरटीसी को यूनियन से हड़ताल में शामिल होने की कोई भी औपचारिक सूचना नहीं मिली थी और बसें सामान्य रूप से चलेगी। फिर भी मल्लपुर और कन्नूर जैसे शहरों को लगभग पूर्ण बंद देखा गया है। देश भर में आज बुलाए गए भारत बंद का रेल से लेकर रोड तक बड़ा असर दिख रहा है। इस बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन सहित अन्य सेवाओं में व्यापक व्यवधान देखा गया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने और केरल के कोट्टयम में दुकानें और शॉपिंग मॉल के बंद रहने से सामान्य जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है। भुवनेश्वर में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की खोर्धा जिला इकाई के सदस्यों में भारत बंद के समर्थन में राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया है। वहां पर मास्टर कैंटीन बस स्टैंड के पास ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर बस सेवाओं को प्रभावित कर दिया है। इसमें भुवनेश्वर में यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।